काउ साइंस यानी गौ विज्ञान पर राष्ट्रीय परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। जी, आपने सही सुना, राष्ट्रीय इम्तिहान काउ साइंस पर। सरकारी संस्था है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, वो करवाएगी ये ऑनलाइन इम्तिहान 25 फरवरी को। आपके मन में इस इम्तिहान को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर गाय पर इम्तिहान क्यों, और वो भी सरकार द्वारा प्रायोजित इम्तिहान? आप पूछेंगे कि गाय और विज्ञान का क्या नाता है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे तफसील से दूंगा, लेकिन इसका एक जवाब मैं अभी दिए देता हूं, और इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लव और जिहाद का क्या नाता है? और आखिर लव के साथ यह शब्द किसने जोड़ा और क्यों? जिस सोच ने लव जिहाद जैसा विवादित शब्द ढूंढ निकाला, आखिर उस सोच का मकसद क्या है? अब तो बीजेपी की राज्य सरकारें एक के बाद एक लव जिहाद को लेकर कानून बना रही धड़ल्ले से, और कह रही दरअसल ये कानून जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद के खिलाफ ऐसे कानून को चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का मन बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल लव जिहाद के मसले पर ही है। क्या राज्य सरकार धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है? मैं खास तौर पर यह सवाल आपसे यूपी के संदर्भ में पूछ रहा हूं, तो अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। अर्जी ये भी थी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन कानूनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों राज्यों को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीआईएल में यह बताया गया है कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और असम की सरकारें भी अपने अपने राज्यों में कानून बनाने की सोच रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल ठाकरे और तीस्ता सीतलवाड़ की संस्था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने अलग अलग पीआईएल दाखिल किए, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानूनों को चैलेंज किया है। पीआईएल में कहा गया है कि इन कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और गैर मजहब में शादी करने वाले युवा प्रेमियों को इस कानून की आड़ में सताया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। इस पिटीशन में यह भी कहा गया कि असामाजिक तत्वों के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार दे दिया गया। पिटीशन में साफ कहा गया है कि ऐसे कानून सुप्रीम कोर्ट के ही 2018 के फैसले के खिलाफ है। कौन सा फैसला था? शफीन जहां का यह मामला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी किससे करनी है, यह इंडिविजुअल राइट्स है, एक इंसान का इंडिविजुअल राइट्स है, संविधान देता है, और कोई भी सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती, खासकर जब शादी करने वाले 2 युवा बालिग हों। लेकिन हुआ यूं कि पिछले सालों में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के प्रेम विवाह को लेकर बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतों ने लव जिहाद के नाम से मुहिम छेड़ रखी थी। ये ताकतें लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है शादी के नाम पर। लव जिहाद जैसे घोर सांप्रदायिक मुहिम के चलते ही पहले उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीजेपी सरकार ने कानून बनाया, और फिर पिछले साल नवंबर में, यानी कि अभी 40 दिन पहले, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 नाम से जारी इस अध्यादेश के तहत गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन को कानूनी जुर्म माना गया। 10 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का पूर्वाग्रह यह है कि मुस्लिम लड़के पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़कियों से शादी का ढोंग रच रहे और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे। इसलिए अध्यादेश में कहा गया है कि गैर मजहबी शादियों के 2 महीने पहले युवक युवती या उनके परिवार को सरकार से, जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यानी गैर मजहबी शादी के लिए भी सरकार से परमिशन
2 महीना पहले, ताकि तब तक सरकार और उसकी एजेंसियां जरूरी समझें तो ये शादी कैसे भी रुकवा दें, ना होने दें। अध्यादेश जारी करते ही सरकार और राज्य पुलिस की तरफ से ऐसी शादियों को आइडेंटिफाई करने की मुहिम तेज हो गई। बजरंग दल जैसी संस्था ने भी ऐसे युवा जोड़ों की शिनाख्त करनी शुरू की। बल्कि सीतलवाड़ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया अपने उस PIL में कि ऐसे ही लोगों के झुंड शादियों के कार्यक्रम से युवक युवती को उठा रहे हैं। ये ऐसी इंटरफेथ शादियां जबरन हो रही हो या नहीं, पर यह जरूर है कि ऐसी शादियों पर अब जबरदस्ती रोक लगाई जा रही है, उनमें बाधाएं डाली जा रही हैं, लड़कों पर केस बनाकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है और एक मजहब के युवाओं को खास तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसका अंदाजा पिछले जो 40 दिन में जो हुआ है, इसका अंदाजा मैं आपको एक आंकड़े के जरिए भी देता हूं। अब आप देखिए कि 27 नवंबर को यह अध्यादेश यूपी सरकार जारी करती है और दिसंबर खत्म होते होते, यानी कि अगले 5 हफ्तों में ही, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा केस में पुलिस कई शहरों में FIR दर्ज करती है इस कानून के तहत। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग सभी लोग जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, लगभग सभी लोग जेल में हैं। पुलिस कह रही कि मुस्लिम लड़के गलत नाम बताकर, अपना धर्म छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्यार और शादी के जाल में फंसा रहे। इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर तक कुल 14 लव जिहाद के मामले नए कानून के तहत दर्ज होते हैं। इन 14 मामलों में 13 मामले हिंदू लड़कियों से संबंधित हैं। इसमें से सिर्फ 2 मामलों में लड़कियों ने खुद पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। बाकी मामलों में लड़कियों के रिश्तेदारों ने पुलिस में मामला दर्ज किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इनमें से 8 मामले ऐसे हैं जिसमें युवा जोड़े ने खुद को एक दूसरे का दोस्त बताया या फिर इकरार किया है कि हां, उनके गहरे ताल्लुकात हैं। यूपी के एटा जिले में तो एक मुस्लिम परिवार के 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि उनके परिवार के एक लड़के जावेद ने एक हिंदू लड़की को अगवा करके उससे शादी करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। ऐसा लड़की के पिता ने पुलिस को दी एक कंप्लेंट में कहा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जाहिर है इस जबरदस्ती में पुलिस भी मान रही कि निर्दोष भी इस कानून की चपेट में आ रहे हैं, जैसा कि बरेली की इस घटना में हुआ, जहां 3 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने पकड़ा कि लड़की को शादी के लिए धमकी दी, लेकिन पुलिस ने बाद में 2 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि इन लड़कों ने ऐसी कोई धमकी अव्वल तो नहीं दी थी और ना ही उस लड़की से ऐसे कोई संबंध है। उसके बाद जो है इनके खिलाफ केस वापस लिए गए, इन तीनों लड़कों के खिलाफ। सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन अपनी मनमानी करने पर क्यों तुला है? वो क्यों पूर्वाग्रहों से भरा है? आखिर इस देश में लोगों के मूलभूत अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं? क्या इस देश में अब शादी के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी? क्या सरकार बताएगी किसके साथ शादी करनी चाहिए और किसके साथ नहीं? सवाल यह भी है कि कोई भी कानून क्या संविधान के मूलभूत सेकुलर ढांचे से छेड़छाड़ कर सकता है क्या? और अगर नहीं तो यूपी के अध्यादेश हो या फिर उत्तराखंड का कानून, क्या इस देश में ऐसे कानूनों की जरूरत है जो इंडिविजुअल राइट्स पर अतिक्रमण करते हो? चलिए अब लौटते हैं अपने पुराने विषय काऊ पर। गाय, जिसके नाम पर पिछले सालों में हमने सड़कों पर मासूमों की लिंचिंग होते देखी। बहरहाल, तो काऊ पर नया यह है कि सरकार को लगता है, केंद्र सरकार को, कि देश गाय के बारे में बहुत कम जानता है, जबकि वो एक ऐसा जानवर है या वो एक ऐसी जानवर है जो अपने आप में पूरा विज्ञान समेटे हुए है। इसलिए सरकार काऊ साइंस पर अब एक ऑनलाइन एग्जाम कराने का मन बना चुकी है। कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम,
इसमें स्कूली और कॉलेज छात्रों के अलावा आम जनता भी हिस्सा ले सकती है, कोई भी हिस्सा ले सकता है, गोरक्षक भी। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कठेरिया जी कहते हैं कि गाय विज्ञान की भंडार है, यही तो समझना और समझाना है देश को। देश अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो इसी गाय की बदौलत। देखिए, आप बड़े बड़े जो है अर्थशास्त्रियों को भी ये मंत्र नहीं पता होगा जो कठेरिया जी ने बता दिया। तो इसलिए इस एग्जाम में जाहिर तौर पर सभी सवाल गाय पर होंगे, या गाय से संबंधित विज्ञान पर, या काउ साइंस पर। पर्चा 100 नंबरों का होगा, यह भी बता दिया है सरकार ने। और हिंदी अंग्रेजी के अलावा देश की 12 भाषाओं में यह इम्तिहान होगा 25 फरवरी को ऑनलाइन। हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सर्टिफिकेट देगा और जीतने पर इनाम भी दिया जाएगा। घबराइए नहीं, ब्लॉग और वीडियो के जरिए सरकार आपको इस इम्तिहान की तैयारी कराने में मदद भी करेगी। तो देखा आपने, दिल्ली में केंद्र सरकार को गाय में विज्ञान दिख रहा है और राज्य में बीजेपी सरकारों को लव में जिहाद का रसायन दिख रहा है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या राज्य सरकार धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल कर रही? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।